इसका खोज भारत के दार्शनिक का नाम उसमें कनाद बताए थे, ठीक है, कन्नद बताए थे, लेकिन उसका जो ऋषि मुनि का नाम था कनाद। भारत के ऋषि मुनि का नाम था कनाद, जो डाल्टन से पहले ही उसका खोज कर चुके थे, बहुत पहले, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, उस वीडियो में थोड़ा सा गलती हो गया था, ठीक है। देखते हैं इस वीडियो में एक्स किरणें। एक्स किरण किसे कहते हैं, ठीक है, एक्स किरण किसे कहते हैं, जिसे एक्स रे भी बोलते हैं, ठीक है। एक्स रे या एक्स किरण का खोज किसने किए थे, तो इसका खोज रोजन किए थे। इसका खोज किसने किया था, तो रोजन ने किया था, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें क्या बोल रहा है एक्स किरण का परिभाषा ये है, जब किसी कैथोड प्लेट, ये जो है वो कैथोड प्लेट है, जब किसी कैथोड प्लेट से कैथोड किरण से, जो कैथोड किरण जो है इसको किरणें निकलती है तो उच्च गलनांक वाला धातु से टकराती है। जो उच्च गलनांक वाला जो धातु है, ठीक है, इससे टकराता है तो एक्स किरण उत्पन्न होती है, जो एक्स किरण उत्पन्न होती है। क्या बोला है कि कैथोड प्लेट से जो होता है क्या, कैथोड प्लेट से कैथोड किरण जब टकराती है, किससे टकराती है, तो उच्च गलनांक वाला धातु से टकराती है तो एक्स किरण उत्पन्न होती है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट फिगर से आप लोग समझ गए, तो एग्जाम में भूलने का थोड़ा संभावना कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फिगर से समझे, ठीक है। देखते दूसरा क्या है, इसकी प्रकृति ना होने के कारण इन्हें एक्स किरण कहा जाता है। देखिए एक्स किरण को नाम क्यों पड़ा गया, देखिए इसका एक्स है, एक्स रे ही क्यों कहा जाता है, ये आपको समझ नहीं आया। देखिए फिर से बताते हैं, एक्स किरण क्यों कहा जाता है, इसका मान एक्स क्यों है। देखिए इसे हम लोग जानते क्या है कि जब कोई चीज का ना गुण पता चले ना इसका आवेश पता चले, तो एक्स किरण जो है उसका ना गुण पता है ना इसका आवेश पता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे एक्स माने हैं। मान के चलिए गणित में हमें मान और उसका कुछ गुण पता नहीं चलता है, तो हम लोग मानते हैं, माना कि वह एक्स है, तो उसी प्रकार माना गया है कि यह एक्स, ठीक है, वही है एक्स किरण, माना कि वह एक्स है। और क्यों माना गया है, देखिए इसका प्रकृति ना होने के कारण इन्हें एक्स किरण कहा जाता है, बस सिंपल सा, ठीक है। गणित जैसा माना गया है यह एक्स, क्योंकि इसका प्रकृति भी ना है। दूसरा क्या है, एक्स किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से गुजराने पर विचलित नहीं हो। चलिए एक फिगर बनाते हैं फिर से। मान के चलिए ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र ये है, ठीक है। ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र है, इस पे एक्स किरण, जो एक्स किरण है, मान के चलिए यहां से एक्स किरण गुजराते हैं तो विचलित नहीं होके डायरेक्ट पार हो जाती है, ठीक है। ये एक्स किरण है, जो एक्स किरण है वो डायरेक्ट विचलित नहीं होकर सीधे सीधे पार हो जाती है। ये आप लोग समझ आया, यह इस पे लिखा है, लेकिन क्यों विचलित नहीं होती, जैसे कि यह एक्स किरण के पास तो अपना कोई प्रकृति तो नहीं होता है, ना इसका कोई आवेश होता है, ठीक है। इसका ना कोई प्रकृति होता है ना ही कोई आवेश होता है, तो विचलित होगा कैसे, आप लोग ही बताइए। कि इसका कोई आवेश रहता तो आकर्षित करता, ठीक है, लेकिन इसका कोई आवेश ही नहीं है तो आकर्षित कौन करेगा। जैसे कि हम कोई एक्स किरण की जगह में हम लेंगे कैथोड किरण ले लिए, तो जब हम कैथोड किरण लेंगे ना, मान के लिए कैथोड किरण लेंगे ना, जब इससे हम गुजराएंगे तो ऐसे विचलित हो जाएगी, कभी ऊपर से लेंगे तो कभी ऐसी विचलित हो जाएगी, क्योंकि कैथोड किरण के पास अपना कोई आवेश होता है। जैसे कि हम जानते क्या है, प्लस
और प्लस विजातीय है, सजातीय है, आपस में वियोजित करेगा, दूर हटाएगा। लेकिन जब प्लस और माइनस आपस में रहेगा, देखिए ये प्लस जा रहा है, नीचे में कोई आवेश है माइनस का, वो नीचे पर आकर्षित करता है अपना और खींचने के लिए। मान के चलिए एक प्लस है लड़का और ये माइनस है लड़की, तो आपस में जुड़ता है, प्लस माइनस आपस में जुड़ता है, ठीक है, आकर्षित करता है। लड़का लड़की कैसे एक प्रकार से अपना आकर्षित करता है, उसी प्रकार से प्लस और माइनस अपना आवेश भी आकर्षित करता है। प्लस प्लस, अरे यार लड़का लड़का कहाँ आकर्षित करेगा, आप ही बताइए। अरे दूर जा ऐसी कुछ बोलेगा, ठीक है। या फिर लड़की लड़की में कोई फीलिंग ही नहीं आएगा, ठीक है, तो आकर्षित नहीं करेगा, ये सब ढकेलेगा, ठीक है। ऐसी चुंबक में भी होता है, हम लोग चुंबक भी पढ़ेंगे तो उसमें भी पता चलेगा आपको, ठीक है। तो इसी प्रकार कैथोड किरण के पास आवेश होता है, इसलिए आकर्षित करता है और विकर्षित करता है, ठीक है। आपको ये समझ आया होगा। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। एक्स किरणें पर कोई आवेश नहीं होती है, तभी हम बताए थे एक्स किरण पे कोई आवेश नहीं होती है। एक्स किरण पे आवेश होती तो ये कैथोड किरण जैसा ना विचलित हो जाता, ठीक है। आवेश मतलब कि चार्ज, प्लस या माइनस का चार्ज, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा। देखिए भेदन क्षमता कैथोड किरणें से अधिक देती है, भेदन क्षमता कैथोड किरणों से अधिक देती है। क्या बोल रहा है कि जो भेदन क्षमता होती है ना, वो एक्स किरण कैथोड किरण से ज्यादा देती है, ठीक है। भेदन क्षमता हुआ क्या, भेदन मतलब छेदने वाला क्षमता, भेदन मतलब छेदने वाला क्षमता। जैसे कि कोई आदमी को छेद के, जैसे कि एक्सरे करवाते हैं कोई व्यक्ति का, तो वह शरीर पे आर पार हो जाता है, खाली हड्डी दिखता है, जो कि कहीं फ्रैक्चर है, कहीं टूटा हुआ है, उसको पता कर सकते हैं। लेकिन कैथोड किरण से ज्यादा उसका भेदन क्षमता होगा, तभी ना वह पार कर देता है शरीर से, और खाली हड्डी बस दिखाता है, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए, तो अधिक होती है, इसका गुण बता रहा है। अब देखिए लास्ट में क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट से प्राप्त होने वाली वृत्ताकार आवृत्ति से हम एक्स किरणें से आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जब हम यहाँ एक कैथोड प्लेट है, कैथोड प्लेट से कैथोड किरण गुजराते हैं और जो है उच्च गलनांक धातु से टकराता है, तो एक्स किरण उत्पन्न होता है। यहाँ से कैथोड था, लेकिन यहाँ टकराता है तो एक्स किरण बन जाता है, ठीक है। और ये इस पे आखिर क्या करता है, इसमें प्रवेश करता है। ये क्या है भैया, ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल, ठीक है। और किसका क्रिस्टल है, तो FeCl6 का क्रिस्टल है, ठीक है। FeCl6 का क्रिस्टल है, समझ आया यहाँ तक। ये इससे गुजरता है, इस पे गुजरने के बाद इसमें जो होता है, यह क्या, फोटोग्राफी प्लेट है, फोटोग्राफी प्लेट है, ठीक है। जब क्रिस्टल से गुजरता है ना, तो एक वृत्ताकार आवृत्ति बनाता है, वृत्ताकार आवृत्ति बनाता है। आवृत्ति क्यों बनाता है, एक्सरे को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं। जब कैथोड प्लेट से कैथोड किरण गुजरती है और उच्च गलनांक वाला धातु से टकराती है, तो एक्स किरण उत्पन्न होता है, ये समझा, ठीक है। और ये क्या है, एक क्रिस्टल है FeCl6 का, जिससे होकर गुजरता है। इसे गुजरने के कारण जो यहाँ पे है, इस पर आने के बाद वह फैल जाता है, फैलने के बाद वह क्या होते हैं उसके जो नहीं दिखाए, अदृश्य वृत्ताकार आवृत्ति बनाता है फोटोग्राफी प्लेट पर, ठीक है। और ये क्यों बनाता है, एक्सरे को प्रदर्शित करने के लिए। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, जो आपको आशा करते हैं समझ आया होगा, और नहीं आया होगा तो आप कमेंट में लिखिए कि इसमें कहाँ सुधार करना है। फिर से इसके रिलेटेड फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपका सेवा ही करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ, आप लोग खुश रहिएगा तो मुझे खुशी होगा, है ना। और ये हम लोग चैप्टर 2 का दूसरा वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। इसी प्रकार टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो आता ही रहेगा।
आपको इस वीडियो में लग रहा है कि हम लोग यानी कि थोड़ा सा भी मेहनत किए हैं आप लोग के लिए, तो इसमें थोड़ा सा भी आपका हेल्प हुआ होगा, तो आप ज़रूर इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता ही रहेगा। फिर से मिलेंगे अगला वीडियो अगला टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।